दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है और स्टॉक अपर सर्किट को तैयार हो चुका है। लेकिन यहाँ पे बड़े फंड हाउस की तरफ से एक साथ में करोड़ों की क्वांटिटी में शेयर बेचे जा रहे हैं और इस वजह से थोड़ा सा देखें तो प्राइस में दबाव दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से खरीदारी शुरू हुई है वो इशारा करके स्टॉक में फिर से एक शानदार तेजी शुरुआत होने वाली है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और सुजलॉन एनर्जी जो फंड रेज करने की तैयारी कर रही है वो उसके लिए किस तरह से पॉजिटिव ट्रिगर के समान साबित होगा वो भी जानने की कोशिश करेंगे। जबकि बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टर भ्रमित हो रहे हैं उनको लग रहा है कि फंड रेजिंग का मतलब ये कि कंपनी के ऊपर और लोड बढ़ जाएगा, कर्ज बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुजलॉन में क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे तो स्टॉक मैंने आपको 2 रुपये के आसपास सजेस्ट किया था। अगर आपने अभी तक इस स्टॉक को होल्ड किया होगा तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय ये आराम से 3 डिजिट में भी जा सकता है। तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स इस समय 3.25 के आसपास 65,770 के आसपास है। 530 पॉइंट की शानदार तेजी बनी हुई है, यानी 0.81% अपर है BSE सेंसेक्स। और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन के बाद फिर से बाजार में माहौल पॉजिटिव बना है। लगातार गिरावट जारी थी और उसके पीछे वजह थी FI, लेकिन अब थोड़ा सा माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके पीछे मॉर्गन स्टैनली की वो रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि इंडिया के बाजार में तेजी का दौर तो अब शुरू होगा। उन्होंने रेटिंग जो इंडिया की वो ओवरवेट कर दी है, जबकि उनके हिसाब से चाइना में अब तेजी खत्म होने वाली है और इसने पूरा माहौल बदल दिया है। FI का रुझान फिर से पॉजिटिव बना है स्टॉक की तरफ और निवेश की तरफ। अब निफ्टी एनर्जी की बात करें तो अभी इस समय देख सकते हो कि 26,263 के स्तर पर जहाँ पे 0.16% की मामूली सी तेजी है। तो निफ्टी एनर्जी में आज कोई खास तेजी नहीं है। अब देख सकते हो कि ये जो गिरावट उसके पीछे वजह थी FI इस महीने में लगातार पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने बिकवाली की है। 1 अगस्त को उन्होंने 92 करोड़ की बिकवाली की थी, 2 अगस्त को उन्होंने 1,877 करोड़ की बिकवाली की और 3 अगस्त को 317 करोड़ की बिकवाली की। यानी इस महीने में 3 ट्रेडिंग सेशन में करीब 2,288 करोड़ का उन्होंने माल बेचा खरीदारी के सामने और इसी वजह से ये माहौल बिगड़ा था। लेकिन आज पॉजिटिव माहौल बना, उसके पीछे लग रहा है वजह कि FI फिर से बाजार में लौट आएंगे मॉर्गन स्टैनली के बड़े बयान के बाद। सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो अभी बाजार शुरू है, लगभग 15 मिनट बाकी है। स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 18 पर, कल की क्लोजिंग 17.95 के आसपास थी और यही दिन भर का लो है। इसके बाद में स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया, 18.80 का इसने हाई बनाया, यानी बिल्कुल 19 के आसपास जाकर स्टॉक आया। फिर बड़े फंड हाउस की जिस तरह से बड़ी बिकवाली शुरू हुई स्टॉक थोड़ा नीचे आया। इस समय 18.40 के आसपास है जहाँ पे 2.51% की तेजी बनी हुई है। तो काफ़ी अच्छा दौड़ रहा है स्टॉक, इस समय 2.5% की शानदार तेजी बता रहा है स्टॉक। तो समझ सकते हो कि स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लग सकता है, लेकिन इसके पीछे वजह है एक बड़ी बिकवाली जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पिछले 1 साल के हिसाब से स्टॉक ने 182% का बम्पर रिटर्न दिया है। 6.52 के आसपास स्टॉक था 4 अगस्त को। तो आप देख ही सकते हो जिसने भी निवेश किया होगा उसके पैसे डबल नहीं बल्कि 3 गुना हो चुके हैं। अब यहाँ पे सिर्फ 6 मंथ की भी बात करें, स्टॉक ने 103% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी डबल हो चुके पैसे। 9 रुपये के आसपास स्टॉक था 6 महीने पहले। सिर्फ 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पे आपको 5.75% की तेज़ी देखने को मिली और उसके पीछे वजह यह है कि ऊपर के लेवल से इसमें करेक्शन भी आया था। रिजल्ट के बाद लोगों को लगने लगा था कि रिजल्ट ठीक नहीं है, कुछ गिरावट भी हुई, लेकिन अब फिर से संभल चुका है स्टॉक। यहाँ पे सिर्फ 5 डेज़ की भी बात करें तो 1% की तेज़ी है। ओवरऑल कहीं पर भी कोई निगेटिव रिटर्न देखने को आपको नहीं मिलेगा। वॉल्यूम में आज बहुत भारी उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 24 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 18 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 8 करोड़ की डिले उठाई गई थी। कल 15 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 7 करोड़ की डिले उठाई गई, लेकिन आज 3 बजे के पहले ही 32 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। यानी वॉल्यूम में बहुत भारी उछाल है, पूरे महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज हुआ है और इसके पीछे वजह बड़े फंड हाउस ने आज जम के प्रॉफिट बुकिंग भी की और ख़रीदारी भी हुई है। तो आप देख सकते हो कि आज इंट्राडे में लगभग 5% की तेज़ी बनी, लेकिन बड़े फंड हाउस की प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे आया, वरना अपर सर्किट आज लगा रह सकता था। तो फिलहाल स्टॉक न ओवरबॉट जोन में है न ही ओवरसोल्ड जोन में है। फिलहाल स्टॉक आप देख सकते हो कि 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। अब सुजलॉन को लेकर टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत के हिसाब से स्टॉक इस समय कुछ दबाव में दिखाई दे रहा है। 19.4 का इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है और वहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और देख सकते हैं कि वहाँ से कुछ गिरावट हो सकती है और इसका जो सपोर्ट है वो 17.7 का है।
तो यहाँ से गिरावट हुई तो और नीचे जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय प्रॉफिट बुकिंग का दबाव आ रहा है और बिल्कुल आज ऐसा ही हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है। अब यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर के वैशाली पारेख का कहना है कि स्टॉक काफ़ी समय से देखे तो 17 से लेके 18.50 के जोन में आपको दिखाई दे रहा है और इसने 20.80 के लेवल को टच किया, लेकिन स्टॉक फिर नीचे आए। तो फिलहाल इसका जो एक सपोर्ट है वो आपको 17 का लगाना है और 20.80 का अगर यहाँ से इसने लेवल को टच करके उसको ब्रेक किया तो फिर फ्रेश ब्रेकआउट के बाद में ये स्टॉक 26 और फिर 34 के लेवल दिखा सकता है। तो इससे मैं आपको वेट करना है एक बार इसको 20 को फिर से क्रॉस करने का। अब यहाँ पे देख दो कि कंपनी फंड रेजिंग करने जा रही है, करीब 1500 से लेके 1800 रुपीज़ तक का फंड रेजिंग की जा सकती है और इसके लिए आप देख दो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को शेयर बेचे जाएंगे और QIP के माध्यम से शेयर बेच के अपने डेट को कम करने की कोशिश करेगी कंपनी। सबसे जो बड़ी बात है कि इस बार ये जो बात है ये लोगों को पसंद है, उनके हिसाब से लग रहा है कि इससे कंपनी की सेहत और ख़राब हो जाएगी, कर्ज बढ़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस शेयर बेच के जब वो कर्ज लेंगे तो उसके बदले में उनको वापस कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसके बदले में उनको शेयर जारी किए जाएंगे। और दूसरी तरफ देखें तो जो रिजल्ट आया उसमें यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि लग रहा है कि 96% प्रॉफिट में गिरावट हुई, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हमने ऑलरेडी उसको डिस्कस भी किया कि पिछली बार अदर इनकम की वजह से भारी रकम दिखाई दे रही थी। बाकी ओवरऑल देखें तो रिजल्ट बेहतर है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के मन में वो वहम कर जाता है और उस वजह से भी यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव असर देखने को मिला है। लेकिन देख सकते हो कि कंपनी लगातार अपने डेट को कम करने की कोशिश कर रही है। इस फंड रेजिंग के बाद देखें तो कंपनी अपने डेट को और कम कर लेगी। आप ये देख ही सकते हो कि कंपनी जो डेट था इनका करीब 13,000 करोड़ रुपये के आसपास मार्च 2020 में उसको घटा के 1,806 करोड़ रुपये के आसपास लाया। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हिमांशु मोदी का भी कहना है कि जो हमारा नेट डेट है वो करीब 1,223 करोड़ के आसपास है जून में, और एक देख सकते हो कि नेट टू डेट जो नेट वर्थ रेशियो है वो 0.9 के आसपास है, जो 1% से नीचे। इसका मतलब कंपनी की सेहत काफ़ी अच्छी है, हेल्दी है। तो आज जो अपर सर्किट नहीं लग पाया इसके पीछे है एक बड़ी डील जिसको हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले सुबह 9:33 पर 18.70 की प्राइस से करीब 40,21,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:34 पर उसी समय 18.80 की प्राइस से 27,41,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 9:38 पर 18.85 की प्राइस से 28,88,000 शेयरों की बड़ी बिकवाली हुई। फिर 9:44 पर 18.78 की प्राइस से देख सकते हो यहाँ पे 32,77,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हुई। फिर 9:47 पर 18.65 की प्राइस से देख सकते हो यहाँ पे 1,72,79,000 शेयरों की एक बहुत बड़ी बिकवाली हुई, यानी किसी ने करोड़ों के ऊपर शेयर बेचे और इसी ने यहाँ पे देखे तो फिर से स्टॉक को दबाव में लाया। तो बहुत भारी मात्रा में प्रॉफिट बुकिंग की गई है किसी ने एक साथ में। लेकिन उसके बाद 9:52 पर 18.62 की प्राइस से फिर से 25 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 10:01 पर 18.75 की प्राइस से 72 लाख शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई, यानी लगभग आप ये देख ही सकते हो कि 1 करोड़ के आसपास शेयर फिर से खरीदे गए और ये इसी वजह से एक माहौल पॉजिटिव बना। फिर 10:33 पर 18.75 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। लेकिन उसके बाद 1:26 पर 18.72 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। कुछ बड़े फंड हाउस जिन्होंने काफ़ी नीचे खरीदारी की वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करें, लेकिन नए फंड हाउस यहाँ पे एंट्री भी कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। इसे हम समझ सकते हैं कि एक तेजी लगातार तो बनेगी नहीं, लेकिन स्टॉक में गिरावट की संभावना भी काफ़ी कम है क्योंकि लगातार खरीदारी हो रही है। ऐसे में आने वाले समय स्टॉक कमाल करेगा और फिर से शानदार तेजी का दौर शुरू होगा। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक करके जानने की कोशिश करेंगे गिरावट में कहाँ तक जा सकता है और तेजी बनी तो कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ से बड़ी गिरावट होती है तो 16.73 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटेगा तो स्टॉक आपको 15.42 तक जाता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 13.38 तक जा सकता है। तो बड़ी गिरावट का माहौल बना तब ये पॉसिबल है, वरना इतना नीचे जाने की संभावना अभी नहीं है। पॉजिटिव माहौल बना तो आप देख सकते हो कि 20.08 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 22.12 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 23.43 तक जा सकता है, यानी 23 को पार कर सकता है और फिर एक नई तेजी में आगे बढ़ेगा स्टॉक तो 50 को भी टच कर सकता है। और वैसे भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो बहुत अच्छा मौका है। यह स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली 1000 को टच कर जाएगा अगर आप इसको 10 साल के लिए होल्ड कर दे तो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।